आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ट्रंप ने सीज फायर आगे बढ़ाया, ईरान की मजबूती या ट्रंप का साजिशी प्लान बताएंगे हम। ट्रंप ने खुद किया कबूल, सीज फायर की मुद्दत को हमने बनाया हथियार जमा करने का जरिया। सेंटकॉम ने जंगी तैयारी का वीडियो किया जारी और ईरान ने भी दिया तारीखी तबाही मचाने का अल्टीमेटम, सीज फायर बढ़ाने के पीछे की साजिश पर दिया बड़ा सिग्नल। सबसे पहले कुछ बड़ी अपडेट्स सुन लीजिए दोपहर तक की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जारी सीज फायर को आगे बढ़ा रहा है ताकि तेहरान को अपना प्रपोजल पेश करने के लिए और वक्त मिल सके। ईरान की तरफ से अभी तक इस ऐलान पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है, जबकि ये 2 हफ्ते का सीज फायर आज खत्म होने वाला था। ऐसे में खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने अमेरिकी फौज को हिदायत दी है कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखी जाए, यानी दबाव कम करने के बजाय और बढ़ाने का इशारा अमेरिका की तरफ से दिया गया है। ईरान के ऑफिशियल्स पहले ही कह चुके हैं कि जब तक ये नाकेबंदी, ये ब्लॉकेड जारी रहेगी, तब तक वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। तो फिर होगा क्या? दोनों तरफ की शर्तें अब भी टकरा रही हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्रंप के इस फैसले का शुक्रिया अदा किया है कि आपने सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि इससे चल रही डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सब के बीच कहीं और कुछ हो रहा है। इसराइल ने लेबनान के ख़याम इलाके में हमले किए हैं, जिसमें 6 लोग जख्मी हुए हैं, कई घर गिरा दिए गए हैं, जबकि 10 दिन का सीज फायर वहाँ लागू था। यानी ज़मीन पर हालात अब भी भड़कते नजर आ रहे हैं। जंग कहीं और छिड़ सकती है। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। अब शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर आगे बढ़ा दिया है। क्या ये अमेरिका की कमज़ोरी को दिखाता है या ये बहुत बड़ा प्लान है, कोई साजिश है? दरअसल आज ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर की मियाद ख़त्म हो रही थी, लेकिन मियाद ख़त्म होने से महज 1-2 घंटे पहले ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आगे बढ़ाने का एक तरफा ऐलान कर दिया। यहाँ तक की कहानी आप सब जानते होंगे, सुन रखी होगी, लेकिन कहानी इसके बाद शुरू होती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप का ये सीज फायर एक्सटेंशन दरअसल उनकी कमज़ोरी का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ वो ईरान के पुल और पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ बिना मांगे सीज फायर की मियाद बढ़ा देते हैं, एक तरफा सीज फायर कर देते हैं। ये साफ दिखाता है कि होर्मुज़ के बंद होने से अमेरिका की सांसें फूल रही हैं। लेकिन कहानी कुछ और भी है, सिर्फ इतनी नहीं। 22 अप्रैल को आई ईरान के तस्नीम न्यूज़ की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि ट्रंप अब बातचीत के बहाने अपनी इज्जत बचाकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में इस ऐलान को एक ख़तरनाक बहाना भी माना जा रहा है। खेल यहाँ शुरू होता है। आइए तारीफ़ों के शोर से निकलकर साजिशों के सन्नाटों को टटोलते हैं, उन बातों का जिक्र करते हैं जिन पर कोई जिक्र नहीं कर रहा। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक, और मैंने जितना इधर उधर पढ़ा दुनिया में, उसके मुताबिक पूरे मामले के पीछे कई गहरे मायने छिपे हैं। पहला ये कि जंग में नाकामी का डर है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम पैतरे आजमा लिए हैं और अब उन्हें यकीन हो गया है कि फौजी ताकत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है ईरान में। इसलिए ये एक्सटेंशन महज एक सेफ एग्जिट का रास्ता हो सकता है नहीं, हो सकता है। दूसरा रीज़न या दूसरा शक यह है कि धोखे की गुंजाइश का बाकी होना अब भी है सामने। मुमकिन है कि ये सीज फायर एक्सटेंशन सिर्फ एक चाल हो। अमेरिका खुद पीछे हटकर इसराइल के जरिए कोई साजिश रच सकता है। ईरानी अफसरान इस धोखे को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। दोस्तों, ये आसार है कि शायद अमेरिका हमला ना करे, बल्कि वो इसराइल से हमले करवाए। इस सूरत में ईरान पर प्रेशर भी पड़ेगा और वो अमेरिका से बदला लेने के लिए अरब ममालिक में उसके अड्डों पर हमला भी नहीं कर सकेगा। क्या कहेगा? अमेरिका तो सामने है ही नहीं। तीसरी वजह, होर्मुज़ की चाबी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ईरान पर नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री पाबंदियां कायम हैं, तब तक इसे अमन नहीं माना जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक ये पाबंदियां नहीं हटती, होर्मुज़ का रास्ता बंद रहेगा। इकनॉमी पर भी दबाव डालना ट्रंप का एक प्लान है। इकनॉमी पर दबाव डालना, अमेरिका चाहता है कि जंग का डर दिखाकर ईरान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और ईरान अपनी नाकेबंदी खुद तोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन जब व्यापार नहीं होगा तो मुल्क अंदर से टूट जाएगा। ट्रंप को ये जान लेना चाहिए कि ईरान इस बार किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाला, ये एक साफ बात है। अगर पाबंदियां नहीं हटती तो होर्मुज़ के समंदर में ईरान का एक्शन अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये उसका इलाका है ईरान का। वो रग रग से वाकिफ़ है।
ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक समंदर से पाबंदियां नहीं हटती तब तक ये सीज फायर महज एक कागज़ का टुकड़ा है। ट्रंप को ये समझ लेना चाहिए कि अब ईरान को झूठे वादों से बहलाना मुमकिन नहीं है। अगर ये चालबाजी जारी रही तो ईरान अपनी ताकत से इस नाकेबंदी को तोड़ने में देर नहीं लगाएगा, लेकिन ताकत के बदले जब अमेरिका की ताकत का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? और जब इसराइल अमेरिका और यूरोप की बैकडोर मदद से हमले शुरू कर देगा तो क्या होगा? आखिर में आपको फिर याद दिला दूं दोस्तों कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज शहर से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेम्पररी सीज फायर को अब तब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है जब तक ईरानी हुकूमत की तरफ से बातचीत के लिए एक मुकम्मल प्रपोजल, एक यूनिफाइड प्रपोजल नहीं मिल जाता। यानी ईरान कभी प्रपोजल ना दे तो क्या सीज फायर जारी रहेगा? नहीं, ये एक धोखा है। हम देखेंगे और आपको अगली खबर में दिखाएंगे भी कि अमेरिका ने क्या तैयारी की है सीज फायर के दौरान। अब सुनिए अहम खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो ये साफ कर रहा है कि सीज फायर अमन के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही की तैयारी के लिए था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अप्रैल की देर रात एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और खुलेआम उस इंटरव्यू में ये माना कि अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर की इस मोहलत में इस वक्त का इस्तेमाल अपने हथियारों के ज़ख़ीरों को फिर से भरने के लिए किया है। ट्रंप ने कहा, मैं हमले शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, रेडी टू गो। अगर कोई ठोस डील साइन नहीं होती तो ईरान पर दोबारा हमले होंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका करते हुए दावा किया कि इतवार को जिस ईरानी कार्गो जहाज तोस्का को अमेरिकी फौज ने समंदर में जब्त किया था उसमें चीन का भेजा हुआ तोहफा यानी खतरनाक हथियार लदे थे। ट्रंप का कहना है कि ईरान इस सीज फायर की आड़ में मिसाइलों की मूवमेंट कर रहा था। फिलहाल सीज फायर के दौरान अपने हथियार जमा करने और तैयारी करने को लेकर अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड ने 22 अप्रैल की सुबह 4:45 बजे ये वीडियो जारी किया, जिसे आप शुरू से देख रहे होंगे। ये वीडियो दरअसल ये सुबह 4:45 का है। ये वीडियो दरअसल एक मैसेज है जो कह रहा है कि हैं तैयार हम, और इसमें जो अमेरिका की मिलिट्री का कमांडर है वो भी यही कहता है कि वी आर रेडी टू गो। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप की ये बातें साफ इशारा कर रही हैं कि वो सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे। सीज फायर के नाम पर अपने हथियार डिपो भरना और फिर ये कहना कि अब मैं हमला करने के लिए तैयार हूँ, ये बताता है कि अमेरिका ने कभी अमन चाहा ही नहीं था। तोस्का जहाज पर कब्जा और उसमें चाइना का हाथ होने का दावा करना दरअसल चाइना को भी इस जंग में सीधे तौर पर घसीटने की चाल है। अगर ये डील फेल हुई तो जैसा ट्रंप ने कहा है वो रेडी टू गो हैं, जिसका मतलब है कि समंदर से लेकर ज़मीन तक एक मुकम्मल तबाही अब महज कुछ ही दिन की दूरी पर है। फिलहाल सीज फायर और खिंच गया है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई है। सीज फायर का मतलब एंड ऑफ द वॉर नहीं होता। ट्रंप ने नहीं बताया कि ये सीज फायर एक्सटेंशन कब तक का है। हो सकता है वो आज शाम ख़त्म करते हैं, हो सकता है कल सुबह, क्योंकि मियाद देने में फिर लोग मलामत करने लगते हैं, अबे तुमने तो कहा था 28 अप्रैल तक है, अब क्यों हमला कर दिया। इसलिए कोई मियाद बताई ही नहीं गई है ताकि कभी भी कुछ भी किया जा सके। अब एक अहम खबर सुनिए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को आखिरी वार्निंग देते हुए कह डाला है कि तुम्हारा हश्र पहले से भी बुरा होगा। ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री कमांड सेंटर खात्मा अल अंबिया ने अमेरिका और इसराइली हुकूमत को एक बार फिर दहला देने वाली धमकी दी है। जारी किए गए बयान में ये साफ कहा गया है कि अगर ईरान के खिलाफ ज़रा सी भी हिमाकत की गई तो उसका पलटवार इतना तेज़ होगा कि दुश्मन के तयशुदा ठिकानों को फ़ौरन मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने सख्त लहजे में ये कहा है कि उनकी ताकतवर फ़ौजें, उनकी फोर्सेस लंबे वक्त से पूरी तरह तैयार हैं, उनके हाथ ट्रिगर पर हैं, घोड़े पर। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में अमेरिका और ज़ायनिस्ट हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि किसी भी हमले की सूरत में उन्हें पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक और बुरा सबक सिखाया जाएगा। जुल्फ़िकारी के मुताबिक ये वार्निंग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उसके कमांडरों की तरफ से बार बार दी जा रही धमकियों के जवाब में दी गई है। ईरान के इस तीवर ने साफ कर दिया है कि इलाके में टेंशन अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां एक छोटी सी भी चूक एक अजीम जंग की आग को भड़का सकती है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही।
اپڈیٹڈ خبریں اور آپ کے لیے طریقے سے بنانے میں وقت لگتا ہے. ہاں میں سوتا بھی ہوں تو صبح کے شو کے بعد تھوڑا بریک لینا پڑتا ہے. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیے, خوش رہیے.